हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं सब? चाय हमारी बन चुकी है, चलो चाय हम लोग पी लेते हैं। अभी हमारी मॉर्निंग टी हो रही है। मम्मी कुछ बातें बता रही थी, वही मैं यहाँ पर सुनती जा रही हूँ। अंजलि भी चाय पी रही है। देखो ये सामने स्कूल में कितनी बढ़िया रंगोली बनाई है इन लोग ने, लेकिन यहाँ से हम लोग को उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रही। बहुत बड़ी रंगोली बनी है। अभी मैंने दाल और चावल चढ़ाए हुए हैं, दाल चावल पक जाए। सब्जी तो बन गई पहले, तो मैं बना लूँगी रोटियाँ। फिर अभी हस्बैंड निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए। अभी बज रहे हैं 9। आराम मिला कि अगर मालिश जरा से न हो तो तकलीफ शुरू हो जाती है। मालिश से में आराम मिलता है। जितने मालिश कोई करता है उतने मुझे आराम मिलता है। बेटी ढंग से मालिश कर नहीं पाती। मैं कर दूंगी, लेकिन सुबह नहीं कर पाऊंगी, दोपहर में कर दूंगी। मैं अभी कर रही थी अपने वीडियो की एडिटिंग, और अभी ना 10:30 बज रहा है। आज मैंने अपना व्लॉग बहुत जल्दी एडिट कर लिया है। मैं एक्चुअली 10 बजे से बैठ गई थी, और जो क्लिप होती है ना वो एडिट करके रात में रख ली थी, तो बस वॉइस ओवर देना था। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और मेरा वीडियो एडिट हो चुका है। तो अब बस सेव हो रहा है, सेव होगा फिर अपलोड होगा, उसमें तो टाइम जाएगा ही। तो ये मानो आप लोग 11 बजे तक मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। और लेकिन पब्लिक में करूँगी अपने रेगुलर टाइम में 12 बजे के बाद ही। तो देखते हैं, अभी बाहर चलते हैं, क्या काम हुआ है। मेरी मेड भी आ रही होगी झाड़ू पोछा करने के लिए। देखते हैं आई वो या नहीं आई। अभी मैं तो दरवाज़ा बंद करके एडिट करती हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग कितने सारे कपड़े टंगे हुए हैं। ये भी मुझे कल पूरा खाली करना है सारा सब कुछ, क्योंकि कपड़े इकट्ठे काफ़ी ज़्यादा हो गए और दिवाली आ रही है तो घर साफ सुथरा लगना चाहिए ना, इसलिए ये सारे मैं धुल दूँगी। मम्मी कहाँ जाने की बात कर रही हो? कहाँ भागने वाली थी तुम? फिर दीदी अगर मैंने जैसे कैमरा ऑन किया ये भागने की तैयारी में थी, वैसे ही मैंने इसके मुंह में कैमरा लगा दिया। देखो हूँ ना हीरोइन। हाँ, मैंने लगा रखा है आयना का हेयर बैंड। आप लोग कमेंट करो मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे मैं कंघी करने जा रही थी यहाँ पे बाहर। फटाफट से मैं अपने बाल ठीक करके अभी कहीं जा रही हूँ। कौन कौन जा रहा है वो अभी आप व्लॉग में आगे देखना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। फिलहाल तो फटाफट से कंघी कर लेते हैं। मैंने अभी सेरम जो था वो अप्लाई। मैं और अंजलि अभी जा रहे हैं शॉप, कुछ काम है, शॉप में जा रहे हैं। चलो। और इस टाइम तो धूप अच्छी लगती है, दोपहर में जाने में बहुत अच्छा लग रहा था। धूप सेकते सेकते आराम से जा रहे थे। और बस मैं नीचे उतर ही आई थी, फिर मुझे याद आया कि मैं एक फ़ोन अपना घर पे ही भूल गई हूँ, और वो भी लेना था क्योंकि पार्सल वाला आना है। तो मे भी उसी टाइम पे आ जाए, कॉल करने लगे और मम्मी फ़ोन नहीं उठा पाएँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरा पार्सल रिटर्न हो जाता। इसलिए मैंने फ़ोन मंगवा लिया और अंजलि लेकर के आ गई थी। फिर हमने मार्केट से जो भी चीज़ें लेनी थी वो सब लिया। बाद में फिर अंजलि ने देखे समोसे, तो उसका मन हो गया समोसे खाने का। फिर हम लोग ने समोसे पैक करवा लिए घर के लिए, और अब हम लोग चल रहे हैं घर। अंजलि से ये वीडियो मैंने शूट करवा ली अपनी वीडियो। क्या निकाले समोसा? ये है मथुरा के समोसे, इतने बड़े बड़े। मथुरा में बहुत बड़े बड़े समोसे मिलते हैं। देखो चटनी भी दोनों मिला दिया है, खट्टी मीठी चटनी दोनों मिला के दे दिया। तीनों लोग के लिए 3 समोसे। अंजलि तुम क्या कर रही हो? पढ़ाई? हाँ पढ़ाई कर रही हो? हाँ पढ़ाई कर रही हूँ मैं। पढ़ाई LKG में हो ना? LKG क्लास की पढ़ाई। ABCD जल्दी लिख के दिखाओ। मैंने ना 5-6 पार्सल जो है वो ऑर्डर किए हुए हैं, और मैं वेट कर रही हूँ कब आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा है। आज का डिलीवरी डेट दिखा रही है 2 पार्सल की, और मैं इंतज़ार में हूँ, देखो कब आता है। अभी 1:30 बज गए, अभी यशी भी आने ही वाली होगी, बस 5-10 मिनट में वो आ जाएगी। तब तक जा रही हूँ, उससे पहले रोटी बना लूँ। गाइस मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैंने मीशो से 2 ड्रेसेस ऑर्डर करी थी, आयना यशी के लिए। सेम ड्रेस थी, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग कलर में। तो मेरे पास मैसेज आया था कि एक ही पैकेट में दोनों ड्रेसेस मिलेंगी। मुझे लगा सेलर एक ही है तो मैं भी एक ही पैकेट में आ जाएंगी दोनों। लेकिन हुआ क्या, जब कोरियर आया, क्योंकि एक बार आप लोग को याद होगा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने 2 डॉल मंगाई थी इन्हीं दोनों के लिए, और एक उन्होंने भेज दी थी। तब तो मुझे आइडिया नहीं था, मैंने पार्सल ले लिया था, और फिर वो रिटर्न ही नहीं हो रहा था। उसमें फ़ोटोज़ में दिखा रहा था कि 2 डॉल है, तो 2 ही रिटर्न के लिए बोल रहे थे कि 2 रिटर्न करो आप तभी ले जाएंगे। वो ले नहीं गया, मेरे पैसे वेस्ट हुए। तो इस बार मैंने क्या किया कि मैं नीचे गई थी और उसे मैंने बोला कि पैकेट में थोड़ा सा छेद करके मुझे दिखाओ कि इसमें 2 हैं कि नहीं। और सच में मेरा शक यकीन में बदल गया, एक ही निकली उसमें ड्रेस। तो मैंने फिर उसको लेने से मना कर दिया। अभी मेरे में कोई कैंसिल का कोई मैसेज वैसे तो आया नहीं है, अब देखते हैं। अब खैर ये है कि मुझे आज ही ड्रेसेस चाहिए थे, आज या कल में आ जाती। अब ये ड्रेस तो आ नहीं पाएंगे, मार्केट भागना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बेड के नीचे से कुछ कपड़े निकालने। बेड के नीचे से नहीं,
बेड के अंदर से। तो अभी यही सब काम है, थोड़ा पैकिंग वगैरह करना है, कहीं जाएंगे हम लोग, दिवाली आ रही है। आप लोग व्लॉग में बने रहे ना, तभी पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। और अब मैं थोड़ा साफ़ सफाई वाला जो काम है वो सब करूँगी। कपड़े कुछ पड़े थे बाथरूम के सामने, वो सब मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आलू की। तो यहाँ पर मिल्क जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, तो अब अंजलि दे रही है आयना को। और बस सुबह का जो भी किचन का थोड़ा बहुत काम था वो सब करने के बाद अब ये दोपहर का टाइम है, तो अभी मेरा जो पैकिंग वगैरह है वो सब स्टार्ट हो रहा है। तो बेड में देख रही हूँ मुझे क्या क्या ले जाना है, कौन से सूटकेस में कपड़े ले जाने, कौन से कपड़े ले जाने। पैकिंग में बहुत डिसाइड करना पड़ता है, अपना होना तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बच्चों का डिसाइड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मुझे अकेले को 4-4 लोगों की पैकिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे कपड़े थे जो मेरे देवर की शादी में मैंने पहने थे, फिर आ करके इसी सूटकेस में मैंने रख दिए थे। अभी मैंने इसे खाली किया है और कुछ ठंडियों के कपड़े मैंने निकाले हैं बेड के अंदर से, वो ये रहे। एक ब्लैंकेट भी निकाल दिया है। बेड से जो कपड़े लेने थे ना वो तो मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ ये जो कबर्ड में भी मैंने फुल स्लीव के कपड़े निकाल के पहले ही रखे थे, तो वो भी इसमें से सेलेक्ट कर ले रही हूँ। जो जो मुझे लेने हैं वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। आयना की अभी ना 6:30 बज गए हैं। अंजलि ने चाय बनाई थी, मैगी बनाई थी, तो हमने खा लिया है। क्योंकि आज मैं यही सब करने में लगी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा सामान फैल गया है। मेरा यही होता है जब पैकिंग करनी होती है ना, तो मैं पूरा सामान निकाल लेती हूँ, फिर उसमें से सेलेक्ट करनी मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं। तो आज सारे घर में कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। और जो बाकी की साफ़ सफाई वाला काम होता है ना वो आज हो नहीं पाया, क्योंकि मैं यहीं पे लगी हुई हूँ। आप लोग देख लो, यहाँ पे पूरा सूटकेस खुला पड़ा है, यहाँ पे कपड़े हैं, इधर कपड़े हैं। और अभी आपको घर का हाल दिखाती हूँ क्या हुआ है। यहाँ पर अभी बैठी थी यशी, और ये है शाम के टाइम का वीडियो। हम लोग शाम को फिर से मार्केट आए थे विशाल, तो हमने तो रोड क्रॉस कर ली थी और अंजलि पीछे ही रह गई है। तो देखिए उसका मैं वेट कर रही हूँ, और फिर गाड़ियाँ आती जा रही थी तो ये क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी। फाइनली जाके क्रॉस कर लिया। अब हम लोग विशाल चल रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें पसंद आता है। मुझे एक्चुअली बच्चों के थोड़े कपड़े लेने थे, इसीलिए मैंने ना आज मॉर्निंग में ही देख लिया था क्या कैसे कपड़े हैं, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ खरीदने पड़ेंगे। और बहनों, मैं जा रही हूँ कोसी कला, वहाँ पे हो रही है कौन सी कथा, शिव पुराण कथा हो रही है। तो हम लोग भक्त आदमी हैं, इसीलिए मैं और ये हम लोग जा रहे हैं कोसी कला में कथा सुनने। और वहाँ होने वाली बहुत ज़्यादा भीड़, इसलिए आयना यशी को नहीं ले जा रहे हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी वहाँ पे ज़मीन में बैठना पड़ेगा, तो मम्मी ज़मीन में बैठ नहीं पाएंगी, इसीलिए वो भी नहीं जा रही हैं। और आदर्श तो मम्मी जहाँ जाएंगी वहीं जाएगा, वरना वो जाएगा नहीं, तो इसीलिए आदर्श भी नहीं जा रहा है। और अंजलि को मैंने आयना यशी का ध्यान रखने के लिए घर में छोड़ दिया है। तो कुल मिला के बस हम दोनों जा रहे हैं, और देखते हैं वहाँ पे क्या कैसे रहता है, आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहना। बाय बाय। हम लोग जिस तरफ से आ रहे हैं ना उसके अपोजिट साइड में हम लोग को जाना है, तो लेकिन हम लोग को कट ही नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी आगे आना पड़ा। 5-6 किलोमीटर तक हम लोग आगे आ गए हैं। अब वापस से जा रहे हैं, क्योंकि रोड के दूसरी साइड पे हम लोग को जाना है। और एक कट मिला भी था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी थोड़ा स्पीड में थी, रुक नहीं पाई, इस वजह से आगे आ गए। अब यू टर्न ले करके वापस ना दो। आ जाओ, चलो पहुँच चुके हैं यहाँ पर। देखो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई है, अभी तो बहुत ज़्यादा है। आपने टीके लगवाए क्या? मैंने भी लगवाया है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, और मैं देख रही हूँ कि रुद्राक्ष यहाँ पर काफ़ी लोग बेच रहे थे, और वो भी उसमें लगे थे जैसे पेड़ की वो डंडी होती ना, उसमें लगे हुए थे, तो लग रहा था रियल रुद्राक्ष है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी, जो भी पूजा वगैरह का चीज़ें मिलती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे थी। सिंदूर वगैरह था, रुद्राक्ष था, और भीड़ तो आप लोग देख लो। मतलब हम लोग ना उधर तरफ पहुँच ही नहीं पाए, जिधर तरफ गुरुजी थे, पंडाल था। पंडाल के बहुत बाहर तक भी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से तो क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, जो पंडित जी हैं वो क्लियर दिख नहीं रहा है। तो हम लोग काफ़ी देर तक इधर खड़े रहे। और ये जो कथा हो रही है ना वो खेतों में हो रही है, तो स्पेस बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि पूरा ओपन एरिया है। अब हम लोग कोशिश तो कर रहे थे कि पास तक पहुँचे, तो साइड से आए हैं लेकिन फिर भी उतना नज़दीक तो नहीं आ पाए हैं। फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि हाँ चलो फेस तो समझ में आया, आए हैं इतनी दूर दर्शन के लिए, कथा सुनने के लिए। तो बैठने की तो खैर जगह मिली ही नहीं हम लोग को, बस हम लोग खड़े खड़े ही जो अपना सुनना था। फिर बाद में आरती वगैरह में हम लोग शामिल हो गए थे और अब इस टाइम पे बस आरती चल रही है। और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। आरती हो चुकी है, अब यहाँ पे सारा पंडाल जो है वो खाली हो रहा है, सब लोग घर के लिए निकल रहे हैं। 5 बजे कथा जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैं और हस्बैंड ही आए थे, तो हम लोग फटाफट से चलते हैं घर और घर में देखते हैं क्या हो रहा है। आयना यशी ने क्या क्या घर का हाल करके रखा होगा वो देखने के लिए मैं ज़्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि वो लोग तो तबाही तो मचा ही देती हैं घर में। और यहाँ पर ना बाहर तरफ जहाँ पंडाल है ना, वहाँ बाहर तरफ भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बिक रही थी, वैसी पूजा वाली चीज़ें थी। तो चलिए अभी चलते हैं फिलहाल घर पे, व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं।